शाहजेब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके इलेक्शन का रिजल्ट कुछ लेट हो जाता है, जैसा कि अभी बताया गया कि कहा जा रहा है कि लंबा सांस लें, तो अगर इलेक्शन रिजल्ट लेट हो जाता है तो आपको लगता है कि उनका बहुत रिएक्शन आएगा? बहुत रिएक्शन आएगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि कैमला सिर्फ उस सूरत में जीतेंगी कि अगर चीटिंग होगी, अगर धांधली होगी। फिर वो किसी भी तरीके से इस बात के हक में नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये कहें कि वोट दें। वो कहते हैं ये कहना है कि मेरे हक में वोट दें। इसलिए नाइकी हो, अंडर आर्मर हो, इसके अलावा दीगर ब्रांड्स हैं, वो एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करते थे ट्रेडिशनली अमेरिका में कि बगैर किसी की साइड लिए कि आप वोट देने के लिए निकलें। उसमें से कोई कैंपेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ये बना दिया कि अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वोट देने के लिए निकलें, इसका मतलब है आप कैमला हैरिस के साथ खड़े हैं। आपने सिर्फ ये कहना है कि मेरे लिए वोट दें क्योंकि हक पर मैं खड़ा हूँ, ट्रंप जो ये बात करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पूरा का पूरा सिनेरियो ये बना दिया है, अगर रिजल्ट लेट आता है और ट्रंप जीत रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर रिजल्ट लेट आता है और ट्रंप हार रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिजल्ट जल्दी आता है और ट्रंप जीत रहे हैं तो ठीक है, रिजल्ट जल्दी आता है और ट्रंप हार रहे हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सीधी सी सिचुएशन है जिसमें अभी हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वहाँ पर जो शॉप्स हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, उन्होंने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए। जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अगर ट्रंप हारते हैं तो हंगामे भी हो सकते हैं। उन्होंने जिस किस्म की कैंपेन चलाई। असदुल्लाह खालिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बेसिकली इसी पे एनालिसिस लेना चाह रहा था कि हम जो यहाँ पे अमेरिका में जिस तरह से जो स्टडी की जाती है, जो पोल्स और जो जायजे जिस तरह से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम एक एनालिटिकल व्यू लेते हैं तो एक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटके कि किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन चलेंगे। पाकिस्तान में तो इसके खायब रहती है। अवैस सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लामार यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं। उनसे मैं इसी पे एक कमेंट लेना चाह रहा था, देन विल गेट बैक टू द स्टूडियोज बैक इन पाकिस्तान एज वेल। और आयशा से भी मैं इसी पे कमेंट लेना चाहूँगा। अवैस, सबसे पहले इस पे हम अपने प्रोग्राम्स में वैसे भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई वाज़े तब्दीली, कोई पॉलिसी में फ़र्क किसी किस्म का अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि इन इलेक्शंस के बाद आएगा? जी, बहुत शुक्रिया असद। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किसी न किसी सतह पर तो हमेशा रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लेकिन वो जो एक गर्म जोशी हमें मखसूस हालात में नजर आती है तारीख पर अगर हम नजर डालें तो उसकी बड़ी हद तक जो वजह है वो ट्रांजैक्शनल होती है। अमेरिका का खत्ते में कोई इंटरेस्ट होता है, उसके लिए उसे हमारी जरूरत होती है, और फिर वो ताल्लुकात जो है वो एक खास नहज पर पहुंच जाते हैं। अब इस वक्त खास तौर पर जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला कर चुका है, अमेरिकी वोटर के लिए इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू जो है वो इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट है। मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनकी बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी कोई बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है, बल्कि एक सर्वे मैं देख रहा था, सिर्फ 2% जो उसमें रेस्पोंडेंट थे अमरीकी, उन्होंने ये कहा कि उनके लिए फॉरेन पॉलिसी इन इंतखाबात में एक इशू है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी सदर व्हाइट हाउस में आएगा उसका फोकस बिल्कुल इंटरनल रहेगा। जब तक खित्ते में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं आती जिसकी वजह से उन्हें हमारी जरूरत पड़े और उसकी वजह से जो है वो फिर कोई ताल्लुकात में गर्मजोशी आए या तब्दीली आए, कामला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, मैं किसी सूरत में कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं रखता। मैं इस पे वापस आऊंगा आपकी तरफ, लेकिन आयशा, जिस तरह से हम आप चूंकि अफगानिस्तान में थी उस वक्त, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। असल में इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। एक चीज है जो सदर ट्रंप के आने से हो सकती है, जिसको पाकिस्तान में जिस पे बहुत फर्क पड़ सकता है, जो उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में बात की है। देखिए, एक तो उन्होंने मैस डिपोर्टेशन की बात की है कि मैं बहुत बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ हैं उनको निकालूंगा। अब समझा यह जाता है कि ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स लैटिन अमेरिका से आए हैं, लेकिन उसमें साउथ एशियन भी कुछ मौजूद हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात की है, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि वो सारे तालिब इल्म जिन्होंने इजराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में मुजाहिरों में हिस्सा लिया, उनके मैं कहूंगा कि वीजे कैंसिल कर दिए जाएं, या मैं कॉन्सुलेट्स को कहूंगा कि जब लोग वीजों के लिए अप्लाई करें तो उनका एटीट्यूड देख के वीजे दिए जाएं। या फिर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस हासिल था, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान से जो लोग आए थे जिनको कि अभी उनके लीगल वो चल रहे हैं मामलात, लेकिन टेम्पररी उनको लीगल स्टेटस है, कि उनकी दोबारा उन पे नजरसानी की जाएगी और कुछ का लीगल स्टेटस रिवोक कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुल्कों के ताल्लुकात में शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन कुछ
पाकिस्तानी फैमिलीज़ को शायद वाकई फ़र्क पड़ सकता है अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा रिवोक हो जाता है और अगर किसी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अफ़गान उनकी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ सकता है, इंडियंस की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये मुझे एक जगह नज़र आती है जहाँ पे ये आप समझते हैं कि उस रीजन में ओवरऑल जो है, ओवरऑल मुझे लगता है कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो एम्बेसी के डेटा के मुताबिक। इरम अब्बासी इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं फ्लोरिडा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इरम, क्या सूरत हाल है ट्रंप हेडक्वार्टर पे और वोटिंग पैटर्न्स क्या सुन रही हैं अब आप? कितने वोटर्स अब तक देख सकती हैं आप जो आए हैं वोट डालने? जी असद, फ्लोरिडा में मैं बिल्कुल पाम बीच कन्वेंशन सेंटर के बाहर हूँ, जो कि सदर ट्रंप का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर ज़्यादा आमदोरफ्त जो है कुछ घंटों बाद शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मीडिया सुबह से यहाँ पर मौजूद है। पोलिंग जो है यहाँ के इर्द गिर्द के पोलिंग स्टेशन में सुबह 7 बजे से शुरू है, अभी भी जारी है। और अगर अर्ली वोटर्स की बात करें तो फ्लोरिडा में 80 लाख वोटर्स जो हैं वो पहले ही अपना वोट जो है वो दर्ज करा चुके हैं। और इसके अलावा 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो कि फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड हैं। फ्लोरिडा में ज़्यादातर जिन वोटर से भी मेरी बात हुई वो ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो रियासत है एक दहाई से ज़्यादा अरसे पहले तक एक टक्कर की रियासत होती थी, कांटे का मुकाबला होता था, स्विंग स्टेट होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ी है, हिस्पैनिक आबादी बढ़ी है, वैसे ही वैसे हमने देखा कि रिपब्लिकन्स को यहाँ पर ज़्यादा बरतरी हासिल हुई है। साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यहाँ से 2016 में भी जीते, 2020 में भी जीते। तो यहाँ पर जो जिन पोलिंग स्टेशन पे मैं गई हूँ वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रंप के हामी भी हैं, और कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि वो वहाँ पे आवाज़ें कसते हुए भी जा रहे हैं। लेकिन ये रियासत अपने इलेक्टोरल वोट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे नंबर पर इस रियासत के पास सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, यानी आबादी के लिहाज से एक बड़ी रियासत है। और इस इलेक्शन के लिए उसमें एक इलेक्टोरल वोट ऐड भी किया गया, यानी अब इस रियासत के पास 30 इलेक्टोरल वोट्स हैं। और जो इलेक्शन डिवीज़न है यहाँ पर फ्लोरिडा में, उसका ये कहना है कि अभी तक जो अर्ली वोटर्स हैं 80 लाख, उनमें ज़्यादातर जो वोटर्स हैं उन्होंने रिपब्लिकन को वोट किया है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो डेमोक्रेटिक वोटर्स। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।